फैक्टराइजेशन का जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है ग्रुपिंग और उसके बाद कॉमन लेना। अच्छा, यहाँ पे तो देखिए दो ही टर्म है, तो यानी कि ग्रुप तो पहले से है क्योंकि दो ही टर्म है। अब अगर हम इसमें कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन तो हम तभी ले पाएंगे जब जैसे फर्स्ट ब्रैकेट के पास है x माइनस वाई, तो सेकेंड ब्रैकेट के पास भी x माइनस वाई हो, तब तो आप कॉमन ले सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर ऑड पावर होती है, जैसे 7 ऑड पावर, तो उस ब्रैकेट के अगर आप बाहर का साइन चेंज करो तो अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी ब्रैकेट पे अगर ऑड पावर होगी तो उस ब्रैकेट के बाहर अगर हम साइन चेंज कर दें तो अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब पावर ऑड में हो। जैसे यहाँ देखिए तो पावर है 6 इवन, यहाँ वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारे पास है x माइनस वाई रेज टू पावर ऑफ 6, इसमें ऑड पावर थी तो हमने बाहर का साइन चेंज किया माइनस, तो ये अंदर के जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में x माइनस वाई है, तो अब आप कॉमन ले लीजिए। अच्छा, जब कॉमन लिया जाता है तो जो लोवेस्ट पार होती है वो कॉमन ली जाती है, तो लोवेस्ट पार इन दोनों की है 6, तो आप कॉमन ले लेंगे x माइनस वाई रेज टू पावर ऑफ 6। अब यहाँ आपके पास बचेगा 1, फिर माइनस यहाँ पे x माइनस वाई की पावर 1, पावर 7 है तो आप अच्छा, अब देखिएगा हम कॉमन ले चुके हैं x माइनस वाई होल रेज टू पावर ऑफ 6। अब अगर अंदर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस x और ये आएगा प्लस वाई। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए फैक्टराइजेशन में x माइनस वाई होल रेज टू पावर ऑफ 6 और सेकेंड ब्रैकेट में आया 1 माइनस x प्लस वाई, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा। अच्छा, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सब में से कुछ एक ही चीज़ कॉमन मिल जाए, तो उसका मतलब यहाँ मुझे ग्रुप बनाने पड़ेंगे और फिर ग्रुप बनाने के बाद हम लोग कॉमन लेंगे। अच्छा, अगर मैं ग्रुप अभी एज इट इज़ बना दूँ जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ से लेफ़्ट ओवर देखिए, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होगा तो लेफ़्ट ओवर बचेगा b माइनस 1। अच्छा, इसमें से अगर मैं b कॉमन लूँगा तो इसमें लेफ़्ट ओवर बचेगा x प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो ग्रुपिंग है ये इस समय हमारे लिए ग्रुपिंग ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुप में कॉमन निकालते हैं, तो जैसे हमने 3 ग्रुप बनाए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो तीनों ग्रुप में लेफ़्ट ओवर एक ही आना चाहिए। आप देख लो फिर से चेक करके, अगर यहाँ हम b स्क्वायर कॉमन लें तो लेफ़्ट ओवर बचेगा b माइनस 1, और अगर हम सेकंड वाले ग्रुप में जैसे ये वाला अगर हम ग्रुप लेते हैं, इसमें अगर मैं कॉमन लूँ b, तो यहाँ लेफ़्ट ओवर बचेगा x प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो इस समय ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगी। अब हम ग्रुपिंग को रीचेंज करेंगे। अब ग्रुपिंग कैसे रीचेंज होगी देखिएगा। पहला ग्रुप तो हम यही रखते हैं, कौन सा, b क्यूब माइनस बी स्क्वायर। हम जो दूसरा ग्रुप लेते हैं उसमें हम ये दोनों टर्म एक साथ ले लेते हैं जिनके पास x है, एक्स बी माइनस एक्स, और लास्ट हमारे पास ग्रुप बचेगा b माइनस 1। ये देखिए हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी। अब हमारे पास नया ग्रुप आ गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब इस ग्रुप में अगर हम कॉमन निकालें तो क्या लेफ़्ट ओवर सबके पास सेम बचेगा? अगर हम यहाँ से b स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहाँ लेफ़्ट ओवर आपके पास बचेगा b माइनस 1। यहाँ अगर हम x कॉमन निकालें तो लेफ़्ट ओवर बचेगा b माइनस 1, और फिर लास्ट ग्रुप में हम 1 कॉमन निकालेंगे तो लेफ़्ट ओवर बचेगा b माइनस 1। अब आप देखो नई ग्रुपिंग में लेफ़्ट ओवर सबके पास सेम है। अब आप सॉल्व कर लो इसको आगे। अब इन तीनों में लेफ़्ट ओवर है b माइनस 1, उसको आप कॉमन निकाल दो, तो अब बचेगा b स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, तो कई बार ऐसा भी करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को देख के समझ करके कि हमें ग्रुपिंग चेंज करनी पड़ेगी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास हमको ब्रैकेट खोल करके एक नई ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो कुछ कॉमन है ही नहीं सब में। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर क्यू प्लस क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब अगर हम इसमें एज इट इज़ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, लेफ़्ट ओवर सेम नहीं होगा सब में, तो हमें ग्रुपिंग यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं ये दोनों ए स्क्वायर वाले एक साथ ले लूँ। देखिए, ए स्क्वायर क्यू माइनस ए स्क्वायर, इनको हमने एक साथ ले लिया, और ये क्यू स्क्वायर और क्यू वाले एक साथ ले लूँ, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो हमने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुपिंग चेंज करी। ग्रुपिंग इसीलिए चेंज करी कि इसके बाद जब हम कॉमन निकालेंगे तो लेफ़्ट ओवर हमको सेम मिलना चाहिए दोनों में। चलिए, इसमें अगर हम कॉमन निकालते हैं ए स्क्वायर तो मेरे पास बचेगा क्यू माइनस 1, और इसमें देखिए पहली बात तो ग्रुप की स्टार्टिंग नेगेटिव साइन से हुई है, तो इसका मतलब कॉमन लेने के बाद अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ क्यू कॉमन निकालें, यहाँ बचेगा क्यू, और चूँकि ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से थी तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1। अब देखिए दोनों में लेफ़्ट ओवर सेम है, तो ये लेफ़्ट ओवर कॉमन हो जाएगा, क्यू माइनस 1, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस क्यू। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो इसमें भी हमको पहले तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। हमने ब्रैकेट ओपन किया तो आया जेड क्यूब माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुपिंग चेंज करते हैं। ग्रुपिंग कैसे चेंज कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। मैं जेड क्यूब के साथ जेड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो मैंने जेड क्यूब के साथ प्लस जेड स्क्वायर ले लिया, और माइनस जेड के साथ -1 ले लिया। ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज कर दी। देखिए, अब अगर मैं फर्स्ट ग्रुप में z कॉमन लूँगा तो बचेगा z प्लस 1, और अगर सेकंड ग्रुप में 1 कॉमन लूँगा तो वहाँ पे भी लेफ़्ट ओवर होगा z प्लस 1, यानी कि लेफ़्ट ओवर दोनों ग्रुप में सेम होगा। तो ये कॉमन लेते हैं z स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा z प्लस 1, यहाँ हमारे पास कॉमन हो जाएगा 1। अच्छा, चूँकि ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से है तो ध्यान दीजिएगा ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो z प्लस 1। अब आप कॉमन लीजिए इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा z प्लस 1, तो यहाँ बचेगा z स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए, अब अगर हम इसको चाहें तो और आगे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब और आगे हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं ये समझते हैं। ये जो z स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं बनाऊंगा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। देखो, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बनाऊंगा तो z प्लस 1 इंटू z माइनस 1, तो फाइनली हमारे पास फैक्टराइज होकर के ये आंसर आ गया। देखिए, होप समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है 25m स्क्वायर माइनस 16m माइनस n होल स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स देखिए तो 2 ही हैं, तो जब 2 टर्म्स होती हैं तो सबसे पहला स्टेप तो होता है कॉमन निकाल लो। तो आप कहेंगे कॉमन तो कुछ भी नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों टर्म्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पहली टर्म है 25m स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर m स्क्वायर। सेकेंड टर्म में देखिए तो 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और साथ में m माइनस n का होल स्क्वायर। चलिए, हमने स्क्वायर में बदल दिया सबको। अब ध्यान से देखिए, अगर 2 स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका स्क्वायर कॉमन कर दो। 5 स्क्वायर m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने स्क्वायर कॉमन कर दिया, तो रिज़ल्ट आ गया 5m। अच्छा, इसमें भी देखिए 2 स्क्वायर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर कॉमन कर दीजिए। अंदर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4m माइनस 4n।
अब मैंने फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म दोनों को मैंने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर दोनों ने मिल करके यहाँ बना दिया है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो इसको हम ले लेंगे a का स्क्वायर और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये देखिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो आएगा a प्लस बी। ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें आएगा आपका a माइनस बी, तो ये है a, और फिर आएगा माइनस बी। अच्छा, जब b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान से देखो, इसका साइन चेंज होगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा माइनस 4n प्लस 4n। देखिए माइनस करके ये आ जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास है 5m प्लस 4n यानी कि 9m माइनस 4n, और अगर सेकंड ब्रैकेट देखिए तो 5m माइनस 4n यानी कि m प्लस 4n। तो दिस विल बी योर आंसर। तो जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सिर्फ दो ही हों तो सबसे पहले देखा करो कि या तो कॉमन कुछ नहीं है तो फिर इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। चलिए अब उसी के ऊपर बेस्ड एक ये वाला क्वेश्चन देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सिर्फ दो हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनमें कॉमन हो सकता है, और कॉमन हो सकता है 2। तो हमने सबसे पहले इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया। ये देखिए, अब हमारे पास बच रहा है 9 p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस यहाँ 2 कॉमन लेने पे 25 p माइनस क्यू होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास बच रहा है, ठीक। ओके, अब हम ये देखेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं सब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर, ये हो गया आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सबको हमने स्क्वायर में बदल दिया, ठीक। अच्छा, जब भी अभी हमने यहाँ देखा था कि अगर दो स्क्वायर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर कॉमन कर दो। तो आप जब अगर यहाँ स्क्वायर कॉमन करोगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3q। इसमें भी देखिए तो दो स्क्वायर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर कॉमन कर दीजिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5p माइनस 5q। अब आप ध्यान से देखिए तो ये आपके पास डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन गया। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस b स्क्वायर। तो रिज़ल्ट क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये आपका a है प्लस ये b है। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, तो ये आपका a है। अच्छा, जब b को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपका b है, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज। अब ये देखिए 3p में 5p जुड़ेगा 8p, ये 2q माइनस 5q तो आएगा माइनस 2q। सेकेंड ब्रैकेट में जाइए तो 3p माइनस 5p आपको देगा माइनस 2p, और 3q प्लस 5q ये आपको देगा 8q, ठीक है। अब आप देखिएगा जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये वाला, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4p माइनस q। सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस p प्लस 4q। अब ये जो कॉमन हुए थे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और आपके पास बच रहा है 4p माइनस q। सेकेंड ब्रैकेट में आप पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दीजिए, नेगेटिव को बाद में लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया आफ्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए कि कैसे हम लोग इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों को डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बना दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जैसे अगर आप इसको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर से फैक्टराइज करेंगे तो एक आएगा a + 3b और एक आएगा a - 3b। उसके बाद इसमें से अगर हम c कॉमन लेंगे तो जो इसका लेफ़्ट ओवर है वो इसके फैक्टराइजेशन से देखिएगा मैच नहीं करेगा। इसका मतलब अभी हमें इसमें ग्रुपिंग चेंज करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुपिंग कैसे चेंज करना है। देखो, एक स्क्वायर ये है b स्क्वायर c स्क्वायर, और b स्क्वायर और c स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पूरे को एक ग्रुप में ले लो, इतने को देखो, इसको हम एक ग्रुप में ले लेंगे। अच्छा, अब इसको एक ग्रुप में लेने के लिए मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूँ। ये हो गया a स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस कॉमन निकाला तो 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा -6bc प्लस c स्क्वायर। ये देखिए, इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप को ध्यान से देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 3b। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो 3b, और यहाँ से आपको अंडर रूट मिलेगा c, तो 3b और ये c विथ माइनस साइन। तो अगर आप इसको देखिए तो ये 3b - c के होल स्क्वायर का है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लास्ट की 3 टर्म्स थी, अगर इनका एक ग्रुप बना दें तो ये आपको 3b - c का होल स्क्वायर दे रहे हैं, और ये तो आपके पास a स्क्वायर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको फिर से कौन सा फॉर्म मिल गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a + b, तो ये आपका a है और ये आपका b है, a + b। अच्छा, जब +b लिखते हैं तो एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। दूसरे में है a - b, a माइनस। अच्छा, जब b को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3b, ये बन जाएगा +c। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कई बार ये भी देखना पड़ता है कि कई बार ऐसा होता है ग्रुपिंग में कि 3 टर्म हम एक साथ लेते हैं और वो 3 टर्म मिल करके एक होल स्क्वायर बना रहे होते हैं। चलिए इसमें देखते हैं चेक करके। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी वही चीज़ है। अगर मैं ये लास्ट की 3 टर्म का एक ग्रुप बना दूँ तो ध्यान से देखो तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब किसका होल स्क्वायर बनेगा ये चेक करते हैं। ये तो है m स्क्वायर। अब इन तीनों का एक ग्रुप बना रहे हैं तो इन तीनों की स्टार्टिंग ध्यान से देखिए तो माइनस से है। तो जब ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से होती है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2n, ये हो जाएगा +n स्क्वायर। ये देखिए, अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपके पास n + 1 का होल स्क्वायर है। ये इसको ध्यान से देखिए आप, तो ये 1 + n का होल स्क्वायर है ये, और ये तो आपके पास m का स्क्वायर है। तो इसमें देखिए फिर से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो रिज़ल्ट होगा a + b इंटू a माइनस b। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a + b, तो ये a तो है m प्लस b, तो ये +b आ गया। सेकंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस b, तो a है m। अच्छा, जब b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने बताया साइन चेंज, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा -1 - m, तो ये आपका आंसर है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हम पहले तो देखें कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम ब्रैकेट ओपन करें, 2ab + 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 स्क्वायर टर्म हैं इनके
स्क्वायर रूट का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे है, देखिए। तो इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर टर्म और इनका अंडर रूट, इसका अंडर रूट होगा a, इसका अंडर रूट होगा b, तो इनके अंडर रूट का प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो ये तीनों मिल करके आपको किसी न किसी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इन तीनों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो पहले 1 को इधर रखते हैं, 1 इसको अलग कर ले रहे हैं। अब हमारे पास है, देखिए, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। अब मैं इन तीनों का एक ग्रुप बना ले रहा हूँ। इन तीनों का मैंने एक ग्रुप बना दिया। तो जब इन तीनों का मैं ग्रुप बनाऊंगा तो इनके ग्रुप की स्टार्टिंग देखिए माइनस से है। तो अगर किसी ग्रुप की स्टार्टिंग माइनस से होगी तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब इनको ब्रैकेट में रखूँगा तो ए स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है। किसका होल स्क्वायर? देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो 1 है, 1 को तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका फैक्टराइजेशन होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप देखिए तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आना है a प्लस बी, तो मतलब 1 और साथ में प्लस a माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में आना है a माइनस बी, तो ये 1, और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस a प्लस बी। देखिए ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 10th वाले में, इसमें हमारे पास 3 टर्म है। ध्यान से देखिए तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। अच्छा, ये जो 11 है मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। 2 पार्ट ऐसे लेंगे कि एक पार्ट इसके साथ मिल करके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो खुद एक स्क्वायर टर्म बनेगा। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। ये जो -11 है इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा। एक पार्ट इसके साथ मिल करके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जैसे -11 है तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ -2 एंड -9 में। ये देखिए, तो ये जो -2 है एक पार्ट वो इसके साथ मिल करके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको ध्यान से देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब मैं इसका एक ग्रुप बना दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे रहा है। किसका होल स्क्वायर है? देखिए m माइनस 1 अपॉन m होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे यही आएगा, माइनस ये 3 का स्क्वायर है। तो ये अगर आप देखिए तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी से कर लें सॉल्व। तो हमारा जो a है वो तो ये है, और प्लस b हमारा ये 3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया होगा।